हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग निर्धनता को पढ़े थे और निर्धनता के दूर करने के उपाय को हम डिस्कस किए थे। तो इसमें हुआ था पहला ग्रॉस डोमेस्टिक में वृद्धि करके, यानी कि जीडीपी में वृद्धि करके। दूसरा इसका उपाय है बेटा आय के वितरण में सुधार कर निर्धनता को दूर करना। ठीक है ना, आय के वितरण में सुधार करके निर्धनता को दूर करना। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं बेटा। हमारे देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक ना, अगर ये हमारे देश की जनता एक मिनिमम फाइनेंशियल पोजीशन पे नहीं रहती है तो हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता है। तो पहला हम लोग पढ़े थे कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वृद्धि करके। ठीक है, दूसरा है आय के वितरण में सुधार करके। निर्धनता का सामना हम राजकोषीय तथा कानूनी उपाय से है। आय के वितरण में सुधार कर निर्धनता का दो तरह से किया जा सकता है, राजकोषीय और कानूनी उपाय। दो उपाय हैं। तो राजकोषीय उपाय क्या है? राजकोषीय उपाय, आओ पहले राजकोषीय उपाय देखते हैं। सरकार जो अपना टैक्सेशन नीति, टैक्स प्रणाली, ठीक ना, में फ्लेक्सिबिलिटी रखे, लचीलापन रखे। ठीक ना, यानी कि लचीलापन से मतलब है सरकार प्रगतिशील कर संरचना को अपनाए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे। दीज आर ए चेंजेबल। ठीक ना, इन एनी टाइम, किसी टाइम हम चेंज कर सकें इसमें। ठीक ना, यानी कि धनी वर्ग की आय पर ऊंची दर से हम टैक्स लगाएं। ठीक है, और निर्धन वर्ग पर हम टैक्स न लगाएं। तो एक राजकोषीय उपाय हुआ। ठीक है, दूसरा सरकार की कर प्रगति का प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं में आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाए। यानी कि जो सरकार निर्धन व्यक्ति वर्ग को कुछ देती है तो उस पर जो खरीद रही है उस पर जो टैक्स है उस पर न लिया जाए, या उनको एक जीवन यापन के लिए, ठीक ना, कुछ मिनिमम दर में दी जाए। ठीक है, यानी कि सरकार की कर प्राप्ति का प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं तथा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाए। ठीक है, दो। तीसरा, निर्धन वर्ग को अपने मकान के निर्माण के लिए पूंजीगत अनुदान में दे। पूंजीगत मतलब उनको भविष्य के लिए एक अस्थायी विकास की संरचना स्थापित करें। पूंजीगत का मतलब ही होता है कि हम कभी, मतलब एक व्यक्ति के पास एक फिक्स मकान हो, फिक्स छत हो, ठीक ना, तभी वो आगे कुछ अपने बारे में सोच सकता है, यानी कि पूंजीगत अनुदान दे। ठीक है, यानी कि मकान के लिए, उद्योग के लिए, छोटे मोटे व्यवसाय के लिए। ठीक है। चौथा, मोटे कपड़े तथा मोटे अनाज आदि के लिए आर्थिक सहायता दे, यानी कि उनके जीवन यापन के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है। कानूनी उपाय, पहला था राजकोषीय उपाय, आय के वितरण का राजकोषीय उपाय। अब दूसरा कानूनी उपाय। ठीक ना, दूसरा चलते हैं। कानूनी उपाय से अभिप्राय, हम उन निर्धन व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी फिक्स करें। ठीक ना, उन व्यक्तियों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स करें। ठीक ना, इसके लिए हम एक अधिनियम लाएं, मजदूरी अधिनियम लाएं, जो इन मजदूरों से कोई काम कराए तो वो मजदूरी उसको देनी ही पड़े। ठीक ना, ठीक है। यहाँ कानूनी उपाय से अभिप्राय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से है, जिसके अनुसार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। ठीक है, इस तरह ये हमारा दूसरा पॉइंट था। पहला जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वृद्धि करके, दूसरा आय के वितरण द्वारा सुधार कर निर्धनता दूर करना, इसमें राजकोषीय और कानूनी उपाय थे। अगला है जनसंख्या नियंत्रण करके। क्या बेटा? अगला जनसंख्या नियंत्रण करके। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना, और जनसंख्या नियंत्रण अगले वीडियो में। थैंक यू।